दोस्तों, रूस या रशिया देश की गिनती आज के दौर में हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ की जाती है, क्योंकि बात चाहे डिफेंस की, साइंस की हो, मानव दौलत की हो या फिर किसी और चीज़ की हो, हर मामले में रशिया लिस्ट में टॉप पर नजर आता है। बात करें अगर धार्मिक तौर पर, तो रशिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग ईसाई ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करते हैं, जबकि बचे हुए बाकी में से कुछ कम्युनिस्ट हैं, तो कुछ मुस्लिम हैं, कुछ यहूदी हैं और कुछ बुद्ध इस जैसे दुनिया में और भी धर्मों को फॉलो करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को ही मानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर शायद ही हैरानी होगी कि आज से 1000 साल पहले अगर हमारी दुनिया में एक हादसा ना हुआ होता, तो शायद आज ये रशिया जैसा एक बड़ा और ताकतवर देश एक मुस्लिम देश होता। सिर्फ और सिर्फ एक हादसे की वजह से रशिया जैसा बड़ा देश मुस्लिम बनते बनते रह गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर आज से 1000 साल पहले हमारी दुनिया में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से रशिया देश एक मुस्लिम देश बनते रह गया था और मुस्लिम देश बनने के बजाय ईसाई देश में बदल गया था। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि ये कहानी है उस दौर की जब ईसाई धर्म सही तौर से पूरे यूरोप में भी नहीं फैल पाया था। इसके अलावा रूस के इलाके में रहने वाले लोग भी ईसाई धर्म से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हुआ करते थे। उस दौर में रूस की राजधानी मॉस्को नहीं बल्कि कीव हुआ करती थी। वही कीव नाम का शहर कि जिसको आज के दौर में यूक्रेन देश की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। ये शहर उस दौर में इतना ज्यादा डेवलप और अमीर हो गया था कि इसको ही रूस की पहचान माना जाता था, और इसी शहर की वजह से दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग रूस देश को कीवियन रूस के नाम से जाना करते थे। उस दौर में रशिया और नॉर्थ यूरोप के बहुत सारे देशों में क्योंकि ईसाई धर्म तो पहुंच नहीं पाया था, इसीलिए ज्यादातर लोग एक पुराने धर्म को माना करते थे, एक ऐसे धर्म को जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मगर दोस्तों, फिर 10वीं सदी में डेनमार्क के एक हुक्मरान ने, जिसका नाम हेराल्ड था, उसने ईसाई धर्म को अपना लिया था। और उसका ईसाई धर्म अपनाने का मकसद ये था ताकि पड़ोस में जितनी भी ईसाई यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ वो अच्छी तरह से तिजारत कर सके। साथ ही साथ पास में ही मौजूद रोमन एम्पायर जैसी बड़ी ईसाई सल्तनत के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे बन रहे थे। मगर दोस्तों, डेनमार्क के इस हुक्मरान के ईसाई बन जाने के बाद अब इस इलाके में रहने वाले लोगों ने ईसाई धर्म में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते डेनमार्क के साथ ही साथ नॉर्थ यूरोप के सारे देश ईसाई बन गए। वहीं दूसरी तरफ उस दौर में रशिया की गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठ गया जिसको व्लादिमीर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। जिस दौर में इस इंसान ने रशिया की हुकूमत को संभाला था, ये वो दौर था यूरोप के ज्यादातर लोग अपने पुराने धर्म को छोड़ रहे थे। इसीलिए इस हुक्मरान को गद्दी पर बैठते ही इस बात की अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि बहुत ही जल्द मेरा धर्म इस दुनिया से खत्म होने वाला है। इसीलिए इसने ये फैसला किया कि जल्द से जल्द ऐसे मजहब को ढूंढा जाए जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी सल्तनत में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो। बस अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले अपने महल में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की ऐसी खास टीम बनाई कि जिसको बहुत ज्यादा समझदार और होशियार माना जाता था, और इसके बाद इस खास टीम को अपनी सल्तनत दूर दुनिया की अलग अलग इलाकों में इस बात की तहकीक करने के लिए भेजा गया कि हमारी सल्तनत में रहने वाले लोगों के लिए कौन सा धर्म सबसे बेस्ट है, जिसकी मदद से हम लोग न सिर्फ बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं बल्कि ताकतवर भी बन सकते हैं। बस अपने बादशाह के हुक्म पर इस खास टीम ने दुनिया के अलग अलग इलाकों में घूमना शुरू कर दिया। एक लंबे वक्त के बाद जब ये खास टीम रशिया में वापस लौटी, अपने बादशाह को 3 धर्मों के बारे में बताया, ऐसे 3 धर्म के जिनको उस दौर में सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता था। इन्होंने सबसे पहले यहूदियों के बारे में बताया। कहा वैसे तो यहूदी तिजारत और सौदेबाजियों में बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ इनका धर्म भी हमसे ज्यादा पुराना है, मगर इस वक्त इनका खुदा इनसे नाराज चल रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि इनके शहर यानी यरूशलेम से भी इनको धुतकार दिया गया है। इसके बाद इस टीम ने ईसाइयों के बारे में बताया। कहा जहाँ एक तरफ कुछ ईसाई हद से ज्यादा गरीब हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ईसाई हद से ज्यादा अमीर भी हैं। इनके चर्च, दूसरी बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मगर आज के दौर में ये लोग अपने धर्म से ही दूर जाने की वजह से ये लोग ना सिर्फ कमजोर हो गए हैं बल्कि हद से ज्यादा आराम पसंद भी हो गए हैं। इसके बाद इन लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में बताना शुरू किया। कहा मुसलमान डिफेंस के मामले में हद से ज्यादा ताकतवर हैं, इनकी फौजों को आज के दौर में हराना एक नामुमकिन बात है। मुसलमानों का दीन का ज्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता है। इसके अलावा ये तिजारत में धोखेबाजी नहीं करते हैं, हालांकि ये लोग मौसीकी और डांस से परहेज करते हैं। दोस्तों, इन जवाबों को सुनकर व्लादिमीर फर्स्ट नाम का ये बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद उसने ये ऑर्डर दिया कि फौरन ईसाइयों के एक पादरी और मुसलमानों के एक आलिम को मेरे सामने हाजिर किया जाए। लिहाजा उसके हुक्म पर एक काबिल पादरी, एक काबिल आलिम को हाजिर किया गया। व्लादिमीर फर्स्ट ने सबसे पहले ईसाई पादरी की बातों को सुनना शुरू किया।
बहुत देर तक उसकी बातें सुनने के बाद उसने मुस्लिम आलिम की तरफ देखना शुरू किया। मुस्लिम आलिम ने जब अपनी बातें व्लादिमीर फर्स्ट को सुनाना शुरू किया तो इसमें उसको बहुत मजा आया और उसने इस्लाम धर्म में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। बहुत कुछ जानने के बाद व्लादिमीर फर्स्ट लगभग ये फैसला कर चुका था कि वो इस्लाम धर्म को ही अपना लेगा, मगर फिर अचानक जैसे ही उसको ये पता लगा कि इस्लाम में शराब पीना हराम है तो वो फौरन हिचकिचाने लगा, क्योंकि जाहिर है व्लादिमीर फर्स्ट एक ऐसा इंसान था जो शराब का बहुत ही ज्यादा शौकीन हुआ करता था। महल में खड़े मुस्लिम आलिम ने कहा कि अगर आप शराब को नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आप मुसलमान भी नहीं बन सकते। ये सुनकर दूसरी तरफ खड़े ईसाई पादरी ने फौरन कहा कि शराब पीना तो हमारे धर्म में भी पूरी तरह से मना है, मगर अगर आप चाहो तो पी भी सकते हैं। ये सुनते ही व्लादिमीर फर्स्ट खुशी से झूम उठा और उसने फौरन ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। उसके साथ ही उस दौर में धीरे धीरे उसके सल्तनत में रहने वाले लोगों ने भी ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था और बाद में ये पूरा इलाका एक ईसाई देश के तौर पर ही जाना जाने लगा था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और इस्लामिक टॉपिक के वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दीन मेरा इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।